दोस्तों, देश में फिर एक बार बिहार चुनाव के बहाने एनआरसी लाने का भाजपा का एजेंडा चुनाव आयोग ने तय कर दिया है। क्योंकि चुनाव आयोग को मतदाता नहीं, मनुवादी नागरिक चाहिए। चुनाव आयोग का नया वंशानुक्रम अभियान जो चलाया जा रहा है, जिस तरह नींद में चलने वाले लोग कभी कभी कुएं में गिर जाते हैं, ठीक उसी तरह भारत का चुनाव आयोग अपने ही बनाए लोकतांत्रिक कुएं में छलांग लगा चुका है। फर्क बस इतना है कि वह नींद में नहीं, वह पूरी तरह जगा हुआ है, सजग है, चौकस है और मोदी सत्ता के दलाल बन बैठा। अब वह मतदाता सूची नहीं बना रहा है, बल्कि एक ऐसी वंशावली पंजी तैयार कर रहा है जिसमें मतदान का अधिकार नहीं, वंश की शुद्धता प्रमाणित की जा रही है। क्या फरमान है, जरा सुनिए। अगर आप 1987 से 2003 के बीच जन्मे हैं तो माँ या बाप से किसी का जन्म प्रमाण पत्र देना होगा, और अगर दुर्भाग्यवश आप 2003 के बाद पैदा हुए तो दोनों का यानी माँ और बाप का जन्म प्रमाण पत्र देना होगा। मतलब अब वोट देने के लिए नागरिक नहीं, वंशधर होना पड़ेगा। ऐसा लगता है कोई राजतंत्र हो जहां यह प्रमाणित करना पड़ता हो कि आप सिंहासन के हकदार हैं या नहीं। क्या यह मतदाता सूची है या डिजिटल जाति प्रमाण पत्र बनाया जा रहा है? बिहार में चुनाव होने वाले हैं, पहले से ही प्रशासनिक मशीनरी पर सवाल उठ रहा है। पुलिस से लेकर पटवारी तक में जातिगत और सांप्रदायिक तक झुकाव की गूंज मिलती है। अब चुनाव आयोग का ये नया आदेश मतदाता सूची को एनआरसी की तर्ज पर संशोधित करने वाला है। न सिर्फ अनैतिक है, बल्कि लोकतंत्र के रीढ़ तोड़ने वाला यह फरमान है। आप मतदाता हैं नहीं जब तक आप साबित नहीं करते कि आपके माँ बाप का जन्म इसी मिट्टी पर हुआ था। कहाँ हुआ था, कब हुआ था, सर्टिफिकेट है नहीं है, तो आप घुसपैठिए कहलाएंगे या कम से कम आयोग की नज़र में संदिग्ध जरूर कहलाएंगे। ये बिहार है, डिजिटल इंडिया नहीं है। इसे पूरा अभियान का हास्य यह है कि बिहार में लाखों लोग ऐसे हैं जो आज बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। कई गांवों में बच्चे स्कूल तक नहीं जा पाते, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं मिलते, मगर अब उनसे अपेक्षा की जा रही है कि वे माँ बाप के जन्म प्रमाण पत्र खोजें, जिसे शायद उसके माँ बाप ने खुद कभी देखा भी है या नहीं। ये वैसा ही है जैसे किसी बूढ़े किसान से कहो कि अपने दादा की अंगूठी दिखाओ तभी तुम इस खेत के जोतने की अनुमति मिलेगी। सवाल उठता है, क्यों चुनाव से ठीक पहले यह आदेश जारी हुआ? क्या बिहार के लाखों लोगों को मतदाता सूची से हटाने की संभावनाएं खोली जा रही है? क्यों यह शंका और जोर पकड़ रहा है कि महाराष्ट्र की तर्ज पर यहाँ भी मतदाता घोटाला होने जा रहा है? क्या ऐसा लगता है कि पूरा अभियान विपक्ष के मतदाताओं को व्यवस्थित रूप से हटाने के लिए डिजाइन किया गया प्लान है? क्यों लगता है कि एक खास विचारधारा का सपना है, एक धर्म, एक देश, एक वोटर प्रोफाइल, लोकतंत्र का डिजिटल अपहरण भी हम इसे कह सकते हैं। बिहार में लाखों प्रवासी हैं, वे काम की तलाश में दिल्ली, मुंबई, पंजाब और गुजरात में रहते हैं। उनके लिए दोबारा बिहार जाकर माता पिता के दस्तावेज जुटाना और फिर स्थानीय अधिकारियों के अनुमोदन लेना यह आसान नहीं, एक असंभव मिशन है। इस प्रक्रिया से क्या होगा? लाखों युवा, महिलाएं, मुसलमान, दलित, पिछड़े मतदाता सूची से गायब कर दिए जाएंगे। और आयोग कहेगा
हमने तो सबके लिए नियम बराबर बनाए थे। सवाल बराबरी का नहीं है, सवाल नियत का है। क्योंकि मताधिकार नहीं, मातृ पितृ सत्ता, भारतीय लोकतंत्र में हर नागरिक को समान मताधिकार का अधिकार है। ये अधिकार जन्म से मिलता है, दस्तावेजों से नहीं। ये अधिकार संविधान देता है, कोई अफसरशाही नहीं। मगर आज वही चुनाव आयोग जो संविधान का रक्षक होना चाहिए, वह एक फील्ड ऑफिस बन गया है, राजनीतिक एजेंडा चला रहा है। यह मतदाता सूची नहीं है, यह डिजिटल जाति परीक्षण भी कह सकते हैं। यह लोकतंत्र नहीं, नव मनुवाद का पुनर्स्थापना कहा जा सकता है। अंतिम बात तो यह है कि जब मोदी सत्ता मतदाता से नहीं डरती, जब आयोग संविधान से नहीं डरता, तो नागरिक के सवाल पूछने से भी नहीं डरना चाहिए। और सवाल यह है कि क्या भारत में नागरिक नहीं, केवल स्वीकृति वंश के लोग ही वोट देंगे? इस बात को मैंने इसलिए उठाया ताकि तर्क लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए हो। अगर आपको यह लगता है कि लोकतंत्र खतरे में है, तो कृपया चुप न रहे। क्योंकि बिहार के हर आदमी जानता है कि पूरे भारत में अप्रवासी बिहारी रहते हैं, और बिहार में आजकल तो बाढ़ भी आया हुआ है। और चुनाव आयोग जो समय सीमा निर्धारित किया 25 से 30 दिनों का, वह जायज़ नहीं है। इसका सर्वत्र विरोध हो रहा है, और विरोध इसलिए भी हो रहा है क्योंकि आज की मौजूदा सत्ता को हिंदू राष्ट्र बनाने की हनक जगी है। और आपने देखा होगा कि हाल के ही दिनों में दत्तात्रेय हसबोले ने संविधान से 2 शब्द हटाने की मांग की है, एक धर्मनिरपेक्षता और दूसरा समाजवाद। क्योंकि ये लोग पहले भी संविधान बदलने की बात किए थे और 400 पार के नारा लगाए थे, लेकिन जब औंधे मुंह गिरे और बहुमत के आंकड़े तक भी नहीं पहुंचे, तो कुछ दिनों तक ये ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। लेकिन फिर इनकी एक बार संविधान के प्रति जो नजरिया सामने आई है, उसे भी देश अवश्य नकार देगा। क्योंकि इनको देश में संविधान नहीं, मनुवाद चाहिए, और मनु स्मृति के हिसाब से ये देश को चलाने का मनसा पाले हुए हैं, जिसे बिहार या भारत की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।